अंकित अवस्थी। आज का यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, विशेष रूप से उन साथियों के लिए जो किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कारण इसका यह है कि जिनकी चर्चा आज हम कर रहे हैं इसमें बहुत सारी आपको ऐतिहासिक बातें भी आज सेशन के अंदर बताई जाएंगी। सेशन के अंदर चर्चा की जाएगी कि अंबेडकर साहब भी चाहते थे संस्कृत को आधिकारिक भाषा बनाना, तो फिर क्यों नहीं बना पाए। चर्चा की जाएगी क्या है मुंशी आयंगर फॉर्मूला। चर्चा की जाएगी कि भारत की नेशनल लैंग्वेज क्या है, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, भारत की शेड्यूल्ड लैंग्वेज क्या है, भारत की कोर्ट की लैंग्वेज क्या है, और इन सभी के पीछे जो भी संवैधानिक प्रूफ है उसके साथ आपको आज का ये सेशन किया जाएगा। तो ये जो सेशन है ना, ये मतलब जितना जनमानस के लिए जरूरी है उतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ ज्यादा जरूरी है। तो आप इसको थोड़ा सिंसियरली सुनिएगा, ठीक है। सर सवाल है संस्कृत क्यों नहीं है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसका मतलब यह हुआ कि देश के अंदर कोई ऑफिशियल लैंग्वेज होती होगी। तो सबसे पहले यहीं पर एक पॉइंट जान लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भारत की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दे दीजिए। मैं आपके कमेंट का जवाब देख रहा हूं और अगले 2 ही मिनट के अंदर मैं आपको आपके जवाब से वो भी करा दूंगा। फिलहाल के लिए सवाल है भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है और यह संस्कृत ऑफिशियल लैंग्वेज क्यों नहीं है, और भारत के अंदर शेड्यूल्ड लैंग्वेज कौन सी है, जिनके बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए मैं मुद्दे पर आता हूं। भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े, वो हाल ही में किसी एक जगह जहां पर संस्कृत से संबंधित बातचीत हो रही थी वहां पर उपस्थित थे और उनके द्वारा इस सवाल को उठाया गया कि क्यों ना भारत में संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। जब यह सवाल उठा तो लोगों के मन में एक बेसिक जानकारी आती है और वो ये है कि संस्कृत जो है वो मंत्रोच्चारों की भाषा है। जैसे आप में से बहुत से साथी क्या होते हैं, ये मानकर चलते हैं जैसे कि रामायण के अंदर जो पंक्तियां लिखी गई हैं लगता है कि वो संस्कृत है, जबकि वास्तविकता में जो रामचरितमानस लिखी है तुलसी जी ने वो अवधी भाषा में है, ना कि संस्कृत भाषा में है। तो संस्कृत का क्या है, मंत्रोच्चार में जैसे ऋग्वेद या अथर्ववेद इनके अंदर जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि संस्कृत का उपयोग हुआ है, जबकि वास्तविकता ये है कि भारत में जितना ज्यादा संस्कृत का उपयोग हुआ है उसमें से 5% ही धर्म के काम में आई है। 95% आम बोलचाल की भाषा में है। भारत की जो मूल भाषाएं हैं जो भारत के अंदर बोली जाती हैं, क्षेत्रीय भाषाएं जो बोली जाती हैं, उनमें 95% माफी चाहूंगा, उनमें 60% जो भाषाएं हैं उन 60% भाषाओं का ओरिजिन संस्कृत से है। इतना ही नहीं, बोबड़े साहब ने यहां पर रेफरेंस देते हुए कहा कि नासा के एक वैज्ञानिक ने खुद ने यह स्वीकार किया है कि यदि कोडिंग संस्कृत में की जाए तो सबसे आसान होगी, क्योंकि यहां कम शब्दों में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। चूंकि बहुत सारी भाषाओं का उद्भव संस्कृत से है तो क्यों ना संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। तो एक प्रकार से यह सवाल छोड़ दिए आपके लिए कि क्यों ना इसको ऐसा कर दिया जाए। जवाब क्या हो सकते हैं, कौन कर सकता है, चर्चा करेंगे, है ना। अच्छा, आप में से बहुत सारे साथियों ने जवाब लिखा है कुछ भी नहीं लिखा है, किसी को पता ही नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। देखिए, भारत के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज वर्सेस नेशनल लैंग्वेज। तो पहले नेशनल लैंग्वेज के बारे में जान लीजिए। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। नंबर 1, राष्ट्रीय भाषा नहीं है का मतलब पूरे देश में स्वीकारोक्ति से जैसे कि कहा जाए कि जैसे भारत के अंदर नेशनल एंथम है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लावर है, नेशनल ट्री है, लेकिन भारत के पास नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज 2 हैं। एक है हिंदी जो कि मुंशी आयंगर फॉर्मूला से आई, और दूसरी है इंग्लिश जिसके लिए कहा गया था कि आजादी के 15 साल बाद तक यह चलेगी, लेकिन जब तक आवश्यकता होगी तब तक इसे यूज करते रहेंगे। तो ऑफिशियल लैंग्वेज 2 हैं, नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं लिखी गई हैं जिन्हें शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया है, यानी जिन्हें राजकाज में काम में लिया जा सकता है, वो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अब चर्चा किसकी हो रही है, ऑफिशियल लैंग्वेज में संस्कृत को क्यों ना शामिल कर लिया जाए। मतलब जहां हिंदी और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज में शामिल किया जाता है वहीं पर हिंदी के साथ साथ संस्कृत को भी शामिल कर लिया जाए, यह बोबड़े साहब का कहना है। इनके पीछे तर्क क्या है, इनका तर्क है कि जिस तरह से इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है वैसे ही संस्कृत बहुत कम लोगों को आती है, नंबर 1। लेकिन संस्कृत के साथ कम से कम 60% जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जैसे तमिल, तेलुगु या फिर ये जो उड़िया वगैरह हैं, इनमें बहुत से शब्द संस्कृत से इलाबोरेट होकर निकलते हैं। ऐसी स्थिति में इंग्लिश के कंपैरिजन में संस्कृत ज्यादा उनको अपने से मिलती हुई भाषा लगेगी, तो क्यों ना संस्कृत को भी ऑफिशियल भाषा के अंदर शामिल कर लिया जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह तर्क समझ में आएगा। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर है, और वो क्या है, एक और प्रकार भाषा का आपको पता हो, और वो ये है कि भारत के कोर्ट की भाषा क्या है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो अंग्रेजी है। भारत के हाई कोर्ट की भाषा भी अंग्रेजी है। हां,
इसमें बस पॉइंट यह है कि गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट की सिफारिश के ऊपर हाईकोर्ट में किसी और भाषा को भी इंट्रोड्यूस करा सकता है। ठीक है, तो यह भारत में भाषाओं को लेकर के बड़ा ही विवाद है। इस बीच में बोबड़े साहब ने एक तर्क अपनी बात को पुष्ट करते हुए यह भी दिया कि जब अंबेडकर साहब थे तो अंबेडकर साहब ने 1949 में खुद ने यह कहा था कि क्यों ना संविधान के अंदर ऑफिशियल भाषा संस्कृत को बना दिया जाए। तो यह भी न्यूज अपने आप में काफी मायने रखती है। बाकी मैं एक बार बोबड़े साहब से आपका जीवन परिचय करा दूं। बोबड़े साहब जो हैं वो नागपुर यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ले चुके हैं। 2000 में बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। 2012 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाले थे और 2013 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था और 2019 से 21 तक भारत के सीजेआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश रहे थे। 47वें नंबर के 47वें क्रमांक के भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। इन्होंने कहा कि कानून के अनुसार अदालतों में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके अंदर, ठीक है, जिनमें संबंधित क्षेत्रीय भाषा को मंजूरी मिलने की मांग की जाती है, जिनका इस्तेमाल अब जिला स्तरीय न्यायपालिका और कुछ उच्च न्यायालयों में किया भी जाता है। बोबड़े संस्कृत भारती द्वारा आयोजित अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के स्तर पर आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, हालांकि अनेक उच्च न्यायालयों को क्षेत्रीय भाषा के आवेदन याचिकाओं की यहां तक कि दस्तावेजों को स्वीकार करना होता है। देखिए, ये जस्टिस डिपार्टमेंट जो इंडिया है उस पर लिखी हुई जानकारी है, जरा आप पढ़िए। आर्टिकल 348 क्लॉज 1 कहता है of the Constitution of India provide that all proceeding in Supreme Court and every High Court shall be in English language until Parliament by law otherwise periods। मतलब हमारे आर्टिकल 348 क्लॉज 1 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा पहले से ही इंग्लिश लिखी हुई है, नंबर 1। नंबर 2, provides article 348 clause 2 provides that governor of state may with the previous consent of president authorizes the use of Hindi or any other language used by official purpose of the state in the proceeding of high court having its principal seat in the state provided that degree। मतलब क्या है, यदि किसी राज्य का गवर्नर यह चाहे कि उस राज्य की न्यायपालिका के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर हिंदी या फिर वहां की रीजनल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाए, तो उसके लिए गवर्नर प्रेसिडेंट की पूर्व सिफारिश के आधार पर इस प्रकार की लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करा सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, इसके ऊपर एक कानून बना और वो कहता है This and provides under section 7 that use of Hindi or official language of a state in addition to the English language may be authorized with the consent of President of India by the Governor of State। मतलब क्या है, जो बात आर्टिकल में लिख दी गई उसे इंप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाए जाते हैं जिन्हें आप एक्ट्स कहते हैं। तो आर्टिकल 348 क्लॉज 2 में जहां पर गवर्नर की बात मेंशन की गई उसको ताकत देने के लिए एक्ट बनाया गया, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 कहते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 क्या कहता है, वो कहता है कि अगर कोई भाषा चाहिए जिसको हमको हाई कोर्ट में ऐड करना है तो उसके लिए गवर्नर को परमिशन, यानी कि जो यहां पर बात है वो एक्ट में भी लिखवा दी गई। ठीक है, तो दो एक्ट हो गए, 348 क्लॉज 1 और 348 क्लॉज 2। ठीक है, बोबड़े जी ने कहा कि मुझे यह मुद्दा लगता है कि अनसुलझा नहीं रहना चाहिए। 1949 से यह उलझा हुआ है। शासन और न्याय में, प्रशासन में संवादहीनता का बड़ा सवाल है। अब देखिए, इन्होंने अपनी बात में 11 सितंबर 1949 में अखबारों की खबर जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने संस्कृत को भारत संघ की आधिकारिक भाषा बनाने की पहल की थी उसका जिक्र किया। संस्कृत की शब्दावली हमारी अनेक भाषाओं के समान है। ये खुद प्रश्न पूछते हैं कि संस्कृत को आधिकारिक भाषा क्यों ना बनाया जाए, जैसा कि अंबेडकर साहब ने प्रस्ताव दिया था। तो देखिए, उस समय का यह अखबार की कटिंग है जिसका मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, जिसका कि इन्होंने भी रेफरेंस दिया। इधर देखिए, आप यहां पर देख सकते हैं 11 सितंबर 1949 की खबर है द संडे टाइम्स की, जिसमें संस्कृत एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया यूनियन, अंबेडकर टू ड्राफ्ट प्रोविजन। अंबेडकर साहब ने यह ड्राफ्ट किया था कि संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाना चाहिए। ठीक है, यहां पर पूर्व प्रधान न्यायाधीश ने यानी कि सीजेआई साहब ने जो कहा वो क्या है कि भारत के अंदर जो संस्कृत है इसको 95% आप धर्म से अलग निकाल कर रख सकते हैं, क्योंकि यह भाषा दर्शन, कानून, विज्ञान, साहित्य, खगोल शास्त्र और शिल्प की भाषा है और ऐसी स्थिति में धर्मनिरपेक्षता का उपयोग करके इसका ज्ञान लेना चाहिए। इन्होंने एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि भारत की 43% नागरिक हिंदी बोलते हैं, वहीं केवल 6% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और तो और ग्रामीण इलाकों में तो महज 3% लोग ही अंग्रेजी बोलते हैं। 41% अमीर लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वहीं गरीबों में इस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या मात्र 2% है। जब देश की कुल 6% आबादी ही इंग्लिश का उपयोग करती है, अमीरों की भाषा इंग्लिश है, फिर भी हम उसे ऑफिशियल लैंग्वेज लेकर चलते हैं। वहीं संस्कृत जो कि हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का 60% है,
उसे हम ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं मानते, तो क्यों ना हम अंबेडकर साहब के द्वारा कही गई 1949 की बात को लेकर आए। और दूसरा, इस भाषा को धर्म से ना जोड़ा जाए, क्योंकि इस भाषा में केवल धर्म नहीं बल्कि दर्शन, कानून, विज्ञान, साहित्य, शिल्पशास्त्र, खगोल शास्त्र, तमाम चीजें हैं। तो इसे संस्कृत भाषा को धर्म से जोड़कर ना देखा जाए। इन्होंने यह भी कहा कि एक नासा के वैज्ञानिक ने कंप्यूटर के लिए संस्कृत को सबसे सही भाषा माना था, जिनमें कम से कम शब्दों में अपनी बात कही जा सकती है। स्वाभाविक सी बात है, कोडिंग करते समय अगर आपको एक्सप्रेशंस में ज्यादा भाषा का उपयोग करना पड़े तो वो निश्चित ही टाइम टेकिंग होता है। ऐसी स्थिति में इन्होंने कोडिंग की जो भाषा है इसे संस्कृत प्रस्तावित करने की जिक्र किया था। सीजीआई ने अपनी बात में यह भी कहा कि मैं भाषा विशेषज्ञों के परामर्श के बाद ही ये सारी बातें कह रहा हूं, क्योंकि संस्कृत के जो संवाद हैं वो कई भाषाओं के अंदर उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे हुआ असम, हिंदी, तेलुगु, बांग्ला, कन्नड़ जैसी भाषाओं के अंदर संस्कृत के 60 से लेकर 70% तक शब्द होते हैं। संस्कृत भाषा को अपनाना रातों रात संभव नहीं है, लेकिन इसमें कई साल लग सकते हैं। जिस प्रकार से अंग्रेजी को लोग जबरदस्ती ढोकर चल रहे हैं, क्यों ना संस्कृत को अपनाया जाए। इसके पीछे एक क्रॉस आर्ग्यूमेंट भी इनका है, और वो ये है कि यदि मान लीजिए हिंदी को हम नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दें, तो लोगों के अंदर हिंदी के प्रति, जो लोग हिंदी नहीं बोलते, उनमें एक प्रकार का भाव पैदा हो जाएगा। संस्कृत सबके लिए इक्वली डिफिकल्ट है, जब सबके लिए बराबर डिफिकल्ट है तो क्यों ना इसको अपनाया जाए। ठीक है, अंबेडकर साहब ने इसका प्रपोजल दिया था, ऐसा बोबड़े साहब ने कहा है। अब एक रिट इस बारे में एक डीजीपी बंजारा हुए हैं, उन्होंने, जो कि बाद में रिटायर्ड होने के बाद में वकील बने, उन्होंने अपने द्वारा एक पीएलआई दायर करी कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उन्होंने कहा कि सर संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। तो उनकी याचिका 2022 के अंदर रद्द हो गई थी। रद्द क्यों हो गई थी? उनके द्वारा जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल दायर की गई थी वो रद्द क्यों हुई? क्योंकि वहां पर जज साहब ने दर्ज करने वाले से यह पूछ लिया कि क्या आप यहां पर याचिका दायर कर तो रहे हो, लेकिन जो याचिका लाए हो उसको संस्कृत में कन्वर्ट करके दिखा सकते हो? और रही बात इसकी कि हम इसको करें, इससे अच्छा है संसद इसको प्रस्ताव लेकर आए और संसद ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए। हमारे पास क्यों लेकर आए हो? तो डीजीपी बंजारा, जो पूर्व में डीजी रह चुके हैं, जो कि पीआईएल लेकर गए थे अधिवक्ता बनकर के, उन्होंने अपने द्वारा कहा कि सर आर्टिकल 32 आपको यह पावर देता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संविधान में जो दिक्कतें हैं उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। यह कहकर डीजीपी बंजारा सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को इनकार कर दिया। यानी ऐसा नहीं है कि संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए लोगों ने प्रयास नहीं किए, पीआईएल भी दायर हुई है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हटा दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है यह काम हमें मत दो, यह काम संसद को करने दो, क्योंकि संसद एक्ट बनाकर ऐसे कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की नेशनल लैंग्वेज क्या है। मैंने क्या कहा, भारत की वास्तविकता में कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। आर्टिकल 343 जो है वो भारत में इंग्लिश और हिंदी इनको ऑफिशियल लैंग्वेज मानता है। इंडिया के अंदर हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आर्टिकल 343 में मेंशन्ड है। बाकी जो भारत के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 और हमारी अनुसूची के अंदर 8 के अंदर कुल 22 भाषाओं को शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, जिसमें आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि दक्षिण भारत में संस्कृत का ज्यादा प्रभाव है, तो क्या संस्कृत वहां के लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं? तो शशि थरूर जी, जो कि मतलब केरल से आते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये रियलिस्टिक चीज नहीं है संस्कृत को यूज किया जाना। अब आप सवाल पूछेंगे डॉक्टर अंबेडकर साहब का क्या स्टैंड था संस्कृत को लेकर के? तो देखिए, यहां पर ये पूरा मतलब डिस्कशन है जो कि उस संविधान सभा की बहस से रिलेटेड है। उसमें अंबेडकर साहब ने अपने द्वारा जब बातें लिखी तो उसमें यह कहा था कि भाई अंबेडकर साहब के 2 पॉइंट थे। 2 पॉइंट क्या थे? पहला यह था, उन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा था कि he wanted to हिंदुस्तानी टू बी द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट बोथ ऑफ द यूनियन एंड द प्रोविंसेस, यानी हिंदुस्तानी भाषा यानी हिंदी भाषा को राज्य और केंद्र की ऑफिशियल भाषा बनाया जाए। He believes that if each province was empowered to choose an official language, the object of having national language would be defeated। और यदि हर राज्य को ऑफिशियल लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन दे दिया जाए तो फिर एक नेशनल लैंग्वेज बनने का जो वो है हमारा आइडिया, वो पिट जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने रखते हुए कहा था द पॉसिबिलिटी ऑफ द हिंदुस्तानी बिकमिंग संस्कृताइज्ड बाय द हिंदू राइटर्स एंड अरेबिक बाय द मुस्लिम राइटर, की जो हिंदी भाषा है ना उसको क्या कर सकते हैं, हिंदी बोलने वाले संस्कृताइज कर देंगे और जो अरब बोलने वाले हैं, मुस्लिम बोलने वाले हैं, वो उसका उर्दू में कन्वर्जन कर देंगे। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी जो है वो अपना ओरिजिनल स्टेटस लूज कर देगी, इससे अच्छा है कि संस्कृत को भाषा बनाया जाए। इसलिए इन्होंने अपने द्वारा एक पत्र प्रकाशित करके संस्कृत को नेशनल लैंग्वेज बनाने की मांग की थी। ठीक है, हालांकि जब ये सारी बहस संसद के अंदर
छिड़ती गई, संविधान सभा में छिड़ती गई, तो फिर भाषा के लिए मुंशी आयंगर फॉर्मूला अपनाया गया। और मुंशी आयंगर फॉर्मूला ने कहा कि भारत के अंदर कोई नेशनल लैंग्वेज तो नहीं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी होगी और साथ में उसके इंग्लिश चलती रहेगी। ठीक है, तो यहां तक आपको उम्मीद है कि काफी सारा कंटेंट अब तक लिखने लायक मिल गया होगा। जानकारी अगर पसंद आई हो तो इसने साथियों के साथ जरूर साझा करें। आज के लिए जरूरी जानकारी यह है कि यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित 10 आप 10% के स्थान पर 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी के यूपीएससी सब्सक्रिप्शन पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। क्योंकि यहां पर आज ही आपको 28 तारीख तक ही आपको 20% डिस्काउंट के साथ 18 महीने का प्लस कॉम्बो यानी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की क्लासेस 64,000 रुपए में दी जा रही हैं, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे से रिटर्न कंटेंट, लगभग 10,000 की पुस्तकें आपके घर तक, प्रॉपर बहुत सारे एडुकेटर्स, टॉप एडुकेटर्स और साथ में डेली आंसर राइटिंग जैसे फीचर्स, लाइव क्लासेस 18 महीने के लिए उपलब्ध।